जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, क्या आप भी अभी गुरु जी से जुड़े हैं? क्या आप भी गुरु जी के बारे में यही सब सोचते हैं? तो चलिए एक आंटी जी का सत्संग शेयर करती हूँ, जिसमें उन्होंने बताया है कि जब वो गुरु जी से जुड़ी तो वो गुरु जी के लिए क्या सोचती थी और बाद में क्या चेंजेस आए और गुरु जी ने उनको कैसे दर्शन दिए। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। संगत जी, गुरु जी पृथ्वी पर मानव रूप में भगवान है। वह एक दिव्य आत्मा है। वह आपकी नकारात्मक भावनाएं हटाकर आपका हृदय इंसानियत के लिए निर्मल प्रेम से भर देते हैं। वह आपकी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। परंतु पहली बार जब मुझे 13 अप्रैल 2006 को गुरु जी के दर्शन हुए तो मैंने ऐसा कुछ भी महसूस नहीं किया। प्रारंभ में मैं संशय में थी, क्योंकि आजकल धर्म के नाम पर छल होता है। कोई ऐसा जो हमारी तरह ही लगता हो और मानव रूप में हो, उन पर विश्वास और आत्मसमर्पण करना बहुत मुश्किल है। मेरा माँ दुर्गा में पक्का विश्वास है और श्लोक या मंत्र पढ़ना, जो कुछ भी मैं थोड़ा बहुत करती हूँ, भगवान की पूजा करती हूँ, वो माँ दुर्गा के लिए ही करती हूँ। जब मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया, संगत जी, मैं गुरु जी को भगवान शिव का अवतार बताते हुए सुनती थी, पर मुझे ऐसी कोई भावना महसूस नहीं होती थी। मेरा बस इतना मानना था कि गुरु जी ने हमें बस एक बहुत अच्छा मंच दिया है जहां हम ध्यान लगा सकते हैं और गुरु जी के सत्कर्म, अच्छे कर्म जो जागृत चेष्टा की ओर ले जाते हैं, कि पॉजिटिव ऊर्जा से अलंकृत हो सकते हैं। मैं एम्पायर स्टेट नियमित रूप से आती रही, लेकिन मेरे विचारों में कोई बदलाव नहीं आया। यद्यपि मेरे अंदर बहुत सकारात्मक बदलाव आए, मैंने इनका संबंध कभी भी गुरु जी से नहीं जोड़ा। मेरे अहंकार पूर्ण दिमाग ने मुझे यह सोचने पर विवश किया कि मेरे ध्यान लगाने की वजह से ये बदलाव आए थे। एम्पायर स्टेट आने के करीब 2.5 महीने के बाद एक रात मैंने एक सपना देखा। एम्पायर स्टेट में बैठक की व्यवस्था में मैंने परिवर्तन देखा। हॉल 3 हिस्सों में बटा हुआ है, जैसा वैष्णो देवी में मेन हॉल में होता है। संगत दाई और बाई ओर दीवार के साथ बैठी हुई थी और गुरु जी की ओर उनका आशीर्वाद लेने के लिए जा रही थी, जो हॉल के बीचों बीच बैठे हुए थे। जब मैं वहां पहुंची, गुरु जी ने मुझे हलवा और 2 पूरियां प्रसाद दिया। मैं वहीं पर हैरान हो गई और जैसे ही गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए मैंने ऊपर देखा तो मैं एकदम से चौंक गई। गुरु जी के आसन पर माँ दुर्गा बैठी हुई थी और उसी समय वह गुरु जी में परिवर्तित हो गए। तब मुझे यह बात समझ आई कि माँ दुर्गा गुरु जी हैं और गुरु जी माँ दुर्गा है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, हमें भी जब हम गुरु जी के साथ जुड़ते हैं, हमारा भी ऐसा ही हाल होता है। हमें विश्वास ही नहीं होता, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि हम इंसानी रूप को कैसे इतना बड़ा दर्जा दे सकते हैं, कैसे मान सकते हैं कि ये भगवान है। लेकिन धीरे धीरे जब हम सत्संग सुनते हैं, गुरु जी के भजन सुनते हैं, गुरु जी के मंदिर जाना शुरू करते हैं, तो हमें धीरे धीरे गुरु जी अपने दर्शन देना शुरू कर देते हैं। हम जिन भी भगवान को मानते हैं, गुरु जी हमें उन्हीं रूप में दर्शन देते हैं। गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कराने के तरीके बताते हैं। गुरु जी धीरे धीरे हमारी सोच को बदल के रख देते हैं और फिर हमारे माइंड में यही थॉट आता है कि मैं कितना गलत सोचती थी। मैं ये बात सच्ची से बोल सकती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे भी कई बार दर्शन दिए हैं और बहुत सारी संगत को दर्शन दिए हैं। जो गुरु जी के साथ अभी जुड़ी हैं, वो ऐसा ही सोचती हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। गुरु जी के लिए वो इतना अच्छा बोलते हैं, वो गुरु जी को अपने भगवान मानने लग जाते हैं। कई संगत ऐसी है जो अभी भी गुरु जी के सत्संग में कमेंट करती है कि क्या कोई इंसान को भगवान समझ सकता है, बहुत कुछ लिखती है।
लेकिन हमें कभी भी उन पर रिप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गुरुजी ने उनके सामने कोई सत्संग दिया है और उन्होंने सुना है, मतलब उनका गुरुजी का परिवार बनना निश्चित है। लेकिन अभी उनको गुरुजी पर विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो उनको इंसान समझ रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी उनको अपनी संगत बनाएंगे, गुरुजी उनको मिरेकल्स दिखाएंगे, तब वो भी उनको भगवान ही मानेंगे। जिस भी भगवान को वो मानते हैं, जब गुरुजी उनको उन्हीं के रूप में दर्शन देंगे, तब वो भी गुरुजी से माफ़ी ही मांगेंगे कि हम गलत सोचते थे, हम गलत बोलते थे, हमने बहुत गलत किया। लेकिन हमें गुरुजी पर विश्वास करना इतना आसान नहीं हो पाता। धीरे धीरे गुरुजी इतना कुछ कर देते हैं हमारी लाइफ में, पूरी लाइफ को चेंज कर देते हैं, हमें इतने कष्टों से बचा देते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है, इतनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम हर जगह गुरुजी को अपने साथ लेके जाते हैं, वापस भी साथ लेकर आते हैं। गुरुजी से पूरा दिन बातें करते हैं, गुरुजी के सत्संग सुनते हैं, गुरुजी का सिमरन करते हैं, गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं। मीन्स हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। इसलिए संगत जी, हमें अपने सत्संग हमेशा शेयर करने चाहिए, ताकि जो भी गुरुजी के साथ नए जुड़ रहे हैं, वो गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सके, हमारे मिरेकल्स सुन सके कि गुरुजी हमारे साथ क्या क्या मिरेकल्स करते हैं। इसलिए हमें शुरू में कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी तो इंसान है। गुरुजी अगर हमारे सामने आए हैं तो मतलब वो भगवान है। गुरुजी हमें किसी भी भगवान के रूप में दर्शन दे सकते हैं। गुरुजी हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए हमारा हाथ थामने आए हैं, और हम गुरुजी की पक्की संगत बन जाएंगे तो गुरुजी हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।